हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज हम यूनिट 2 जीआईएस लेक्चर का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जीआईएस डेटा मॉडल्स एंड स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने जीआईएस के मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में देखा था और जीआईएस क्या होता है उसके बारे में समझा था। ठीक है, तो ये सेकेंड यूनिट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली है। मेन हमारे पास जो डेटाज होते हैं, जो डेटा सोर्सेज हैं जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं जीआईएस सिस्टम के लिए, तो उसके बारे में देखेंगे। तो डेटा सोर्सेज के अंदर जीआईएस डेटा सेट्स एंड डेटा एक्वेशन देखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम गैदर करते हैं डेटा को। उसके अलावा इस यूनिट के अंदर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास जीआईएस डेटा मॉडल्स। रास्टर डेटा मॉडल होता है एक, हमारे पास वेक्टर डेटा मॉडल होता है, तो दोनों के बारे में समझेंगे। उसके अलावा कंपेरिजन करेंगे दोनों मॉडल्स का। उसके अलावा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देखेंगे दोनों मॉडल्स का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। थर्ड यूनिट के अंदर नॉन स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, स्पेशल का मतलब होता है कोऑर्डिनेट और लोकेशन से इंफॉर्मेशन रिलेटेड। ठीक है, तो स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर भी दो टाइप के रहते हैं वहाँ पर, रास्टर डेटा स्ट्रक्चर एंड वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझेंगे जिसका मीन्स इंट्रोडक्शन ही रहेगा, ब्रीफ हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर देखेंगे। तो डीबीएमएस के बारे में समझेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस यूनिट के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम पिछली यूनिट के कुछ कंपोनेंट जो हमने देखे थे उनको अच्छे से देख लेते हैं फिगर वाइज। जीआईएस हमें पता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लिंक्स लोकेशनल मींस स्पेशल एंड डेटाबेस टेबुलर। जो नॉन स्पेशल डेटा होता है एट्रीब्यूट डेटा, वो टेबुलर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, उन दोनों को लिंक करता है एक दूसरे से। इनेबल्स ए पर्सन टू विजुअलाइज पैटर्न्स, क्या है उनका रिलेशनशिप, क्या है ट्रेंड्स, क्या है, क्योंकि लिंकिंग रहती है उनके बीच में। टोपोलॉजी के बारे में हमने समझा था। दिस प्रोसेस गिव्स एन एंटायरली न्यू पर्सपेक्टिव टू डेटा एनालिसिस दैट कैन नॉट बी सीन इन ए टेबल और लिस्ट फॉर्मेट। द 5 कंपोनेंट्स ऑफ ए जीआईएस, हमने 5 कंपोनेंट्स के बारे में ऑलरेडी देख रखा है। जैसे हमने हार्डवेयर देखा था जिसके अंदर हर एक चीज़ थी, मीन्स आपको डिजिटाइजर भी था जो डिजिटाइज करता था नॉन डिजिटल डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में। प्लॉटर है आउटपुट के लिए, प्रिंटर है आउटपुट के लिए हमारे पास। ठीक है, ये पेरिफेरल डिवाइसेज हैं। उसके अलावा आपने कीबोर्ड देखा, माउस देखा, और हमारे पास हार्ड डिस्क, सीडी टेप्स और मॉनिटर भी थे। तो ये सभी क्या हार्डवेयर है जो कि एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर था। सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या है कि फंक्शन और टूल्स अवेलेबल रहते हैं जो कि स्टोर करता है डेटा को, एनालाइज करता है और डिस्प्ले करता है हमारे पास। वहीं हार्डवेयर जो है हमारे पास वो हर एक चीज़, मीन्स आप देखोगे डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है कि जो टूल्स अवेलेबल है उनको फंक्शन और ऑपरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो जीआईएस सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, ओएस सॉफ्टवेयर भी होता है, नेटवर्क सॉफ्टवेयर भी रहता है। थर्ड हमारे पास है डेटा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास जीआईएस का, जो कि एसेंशियल है एक्यूरेट होना। जितना ज़्यादा डेटा एक्यूरेट रहेगा उतना ज़्यादा हमारे पास एनालिसिस और आउटपुट एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, तो डेटा हमारे पास मेनली वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा, उसके अलावा एट्रीब्यूट डेटा और इमेज डेटा भी रहता है हमारे पास। ठीक है, अभी हम डेटा सोर्सेज में देखेंगे कहाँ कहाँ से हम डेटा एक्वाइशन कर सकते हैं। उसके अलावा फोर्थ हमारे पास है पीपल। इसमें हमने 3 चीज़ देखी थी, यूजर और व्यूअर देखा था। ठीक है, जनरल यूजर देखा था और जीआईएस स्पेशलिस्ट देखे थे, जो कि जीआईएस टेक्नोलॉजी को डिफरेंट बेसिस पे यूज करते हैं। ठीक है, कुछ डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, मैनेजर, जीआईएस टेक्नीशियंस, एप्लीकेशन एक्सपर्ट्स, एंड यूजर्स, कंज्यूमर, ये सभी के पीपल के अंदर आते हैं, जो कि एक जीआईएस का कंपोनेंट है। फिफ्थ हमारे पास है मेथड्स। और मेथड्स के बारे में भी देखा था हमने कि जो भी गाइडलाइंस है, स्पेसिफिकेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करने के बाद जो कंपनी है अपने पीपल के साथ उस डिसीजन मेकिंग लेवल तक ले जाती है। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो मेथड्स आर वेल डिजाइंड प्लान्स एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स डिस्क्राइबिंग हाउ टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड। ठीक है, डिफरेंट बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स हमने देखे थे प्रीवियस यूनिट में। अब फंक्शंस देखिए हमारे पास, जैसे डेफिनेशन में देखा, ये डेटा को कैप्चर करता है, स्टोर करता है, उस पर हम कोई भी क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले भी होता है, और आउटपुट के लिए हमारे पास डिफरेंट हार्ड फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी में भी मिलता है और सॉफ्ट कॉपी में भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इसमें क्या है बेसिकली लेवल वाइज, और आप कह लीजिए कि
प्लेन वाइज हमारे पास डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई भी स्ट्रीट्स हैं तो हमारे पास क्या है, लाइन से रिप्रेजेंट की जाएंगी, एक लेयर बनेगी उसकी। उसके अलावा बिल्डिंग्स हैं, पार्क है, तो हमारे पास वो रेक्टेंगल मतलब कि एक पॉलीगन से रिप्रेजेंट होंगी, उसकी एक लेयर बनेगी। कस्टमर्स हैं हमारे पास या कोई ट्रीज हैं तो हमारे पास ये क्या है, पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, तो इसकी एक लेयर बनेगी। इन जो भी रियल वर्ल्ड है हमारे पास, उसको 3 डेटा सोर्सेज के बेसिस पे लेयर वाइज डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये जीआईएस के फंक्शंस हमने देखे। उसके अलावा आप देखोगे हमने एक एक चीज के बारे में बात की थी कि मैप से हमारे पास नॉन डिजिटल डेटा है, उसको डिजिटाइजर या मैनुअली डिजिटाइज करके स्कैन करके हम क्या डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि जीआईएस सिस्टम में उस डेटा को एंटर कर सकें। उसके अलावा डेटा ट्रांसफर हम इंटेल डेटाबेस के बेसिस पे, या फिर अगर डायरेक्ट एंट्री करना है हमारे पास तो कीबोर्ड और माउस का यूज कर सकते हैं। जीपीएस का जो डेटा है वो भी डायरेक्टली ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर इनपुट किया जा सकता है जीआईएस सिस्टम के अलावा। उसके अलावा जो स्कैन्ड इमेजेस होती हैं, रिमोट सेंसिंग, ठीक है, वो भी हमारे पास मैनुअल डिजिटाइजिंग या स्कैनिंग करके उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन है हमारे पास कि जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम दो डेटा की बात कर रहे हैं, एक वेक्टर डेटा है, एक रास्टर डेटा है। रियल वर्ल्ड हमारे पास पॉलीगन भी है, ये फॉरेस्ट एरिया है मान लीजिए, और ये हमारे पास ग्रासलैंड है। ठीक है, तो लेक हो गया, मार्श हो गया, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया। तो मेन जो डिफरेंस रहता है हमारे पास दोनों डेटा में वो है कि ये पॉइंट लाइन और पॉलीगन में हमारे पास स्टोर होता है डेटा। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई के बेसिस पे। लेकिन जो रास्टर डेटा होता है वो हमारे पास ग्रिड फॉर्मेट में डेटा, मीन्स बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स रहती हैं जो कि ग्रिड फॉर्मेट में उतने एरिया को कवर करती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इतने नंबर ऑफ सेल्स जो फॉरेस्ट एरिया को कवर कर रही हैं। लेक वाला लेक को कर रहा है। ठीक है, ये रिवर है हमारे पास, लाइट येलो जो है वो हमारे पास मार्शी एरिया है। ठीक है, और ये हमारे पास ग्रास लैंड है। तो मीन्स जो वेक्टर डेटा है वो हमारे पास लाइन, पॉइंट और पॉलीगन में स्टोर करते हैं डेटा को, और जो रास्टर डेटा है, सॉरी वेक्टर डेटा तो हमारे पास पॉइंट, लाइन और पॉलीगन में, और जो रास्टर डेटा है वो नंबर ऑफ ग्रिड सेल्स में हमारे पास डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये चीज़ अभी हम आगे देखने वाले हैं वेक्टर और रास्टर डेटा के बारे में। उसके अलावा आप सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं जीआईएस में बहुत सारे हैं, क्योंकि डिफरेंट बेसिस पर हैं। मोबाइल जीआईएस है, डेवलपर्स जीआईएस है, जियो डेटाबेस है, सर्वर जीआईएस है, डेस्कटॉप जीआईएस है। मेनली हमारे पास क्या डेस्कटॉप जीआईएस का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से, आर्क इन्फो, आर्क व्यू, एमजी, रिट्रेसी, IDRISI, मैप इन्फो है, ग्रास है हमारे पास। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास जीआईएस के अवेलेबल है। मेन हम डेटा सोर्सेज की बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारे पास इस यूनिट का वो है डेटा सोर्सेज। जो जीआईएस के अंदर हम डेटा इनपुट करते हैं उसका डेटा आता कहाँ से हमारे पास, हम कौन कौन से सोर्सेज से वो डेटा लेते हैं। तो सबसे पहले सैटेलाइटरी इमेजेस है हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग मैप्स हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद, स्कैन या डिजिटाइज करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। एरियल फोटोग्राफ्स और डिजिटल ऑर्थो फोटोग्राफ्स हैं। एट्रीब्यूट डेटा है हमारे पास, सर्वे डेटा एंड रिकॉर्ड्स है। उसके अलावा भी हमारे पास जैसे नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह से हम डेटा ले सकते हैं, तो अदर सोर्सेज में आता है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी। तो जैसा कि हमें पता है सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ को स्कैन करती हैं और इमेजेस प्रोवाइड करती हैं, तो वो भी हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में रहती हैं। नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं मैनुअली डिजिटाइज करके, या स्कैन करके भी हम उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनको इनपुट कर सकते हैं। तो सैटेलाइट इमेजरी जैसे रिमोट सेंसिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट इमेजरी इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी जीआईएस डेटाबेस एज इट मेक्स पॉसिबल रिपीटेटिव कवरेज ऑफ लार्ज एरिया। अब जैसे कि अर्थ सरफेस है हमारे पास, ऊपर सैटेलाइट चल रही है, ठीक है, वो स्कैन करती है यहाँ पर अर्थ सरफेस को, तो लार्ज डेटा को, सॉरी लार्ज एरिया को कवर करती है हमारे पास एक इमेज जो है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो बेनिफिट है कि वो सेम एरिया को रिपीटेटिव कवरेज भी देती है। तो अगर हमें आज और कल में अगर डेवलपमेंट को एनालाइज करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइटरी इमेज का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एक जो सैटेलाइट इमेजरी होती है, रिमोट सेंसिंग डेटा होता है, उसको अभी हम जीआईएस डेटाबेस में एज अ डेटा यूज कर सकते हैं। तो सैटेलाइट इमेजरी कैन बी यूज्ड एज ए रास्टर बैकड्रॉप ऑन वेक्टर जीआईएस डेटा। ठीक है, सैटेलाइट इमेजेस कैन सपोर्ट न्यूमरस जीआईएस एप्लीकेशंस। तो सैटेलाइट जो इमेजेस हैं वो बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए यूज होती हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए, साइट एवोल्यूशन फॉर लार्ज फैसिलिटीज, हाईवे प्लानिंग के लिए हमारे पास कहाँ से जाना चाहिए हाईवे, ठीक है, लार्ज फैसिलिटीज कहाँ पे हमारे पास साइट होना चाहिए उनका,
उसके अलावा डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंटल बेसलाइंस, इमरजेंसी, डिजास्टर रेस्पॉन्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है हमारे पास सैटेलाइट इमेज, क्योंकि लार्ज एरिया को कवर करती हैं। उसके अलावा रिपीटेटिव नेचर भी रहता है। सैटेलाइट इमेजेस आर ऑल्सो यूजफुल फॉर अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो अर्बन प्लानिंग और मैनेजमेंट, जैसे मैंने डेवलपमेंट का फेज दिखाया आपको, वैसे ही हमारे पास प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए भी सैटेलाइट इमेजेस यूज की जाती हैं। In addition to image analysis, satellite images are used to generate thematic information resulting into thematic maps। तो जो सैटेलाइट इमेजेस किसी पर्पज के लिए यूज की जाती हैं, मान लीजिए आपको कोई भी डेवलपमेंट करना है बिजनेस पर्पज के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए, तो वो थीमेटिक मैप्स भी क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एग्जिस्टिंग मैप्स की बात करोगे तो वो भी एक डेटा है यहाँ पर जीआईएस सिस्टम के लिए, क्योंकि जो पेपर मैप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो नॉन डिजिटल फॉर्मेट में, बस उसको क्या हमें डिजिटाइजेशन करना होता है, और डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए बाद या तो मैनुअली डिजिटाइज कर लीजिए या फिर स्कैन कर लीजिए, उसको जीआईएस सिस्टम में डेटा के तौर पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैप्स ऑफ वेरियस स्केल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, साइजेस हैं, फॉर्मेट्स हैं और टाइम पीरियड्स जो कि डिफरेंट फीचर्स को शो करते हैं, ठीक है। फॉर लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ दीज आर मेजर सोर्स ऑफ डेटा फॉर द जीआईएस डेटाबेस, क्योंकि हमारे पास मैप्स पहले अवेलेबल थे, आजकल सिस्टम हमारे पास जीआईएस का है, इसलिए हमारे पास जो पहले का डेटा है वो बेसिकली मैप फॉर्मेट में है। तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा है हमारे पास जीआईएस सिस्टम के लिए, ठीक है, एग्जिस्टिंग मैप्स जो है। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन अ पेपर मैप इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। तो ये मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग मैप्स हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन फॉर यूज इन जीआईएस, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद ही हम जीआईएस सिस्टम में उस डेटा को इनपुट कर सकते हैं और उस पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। द एडवांस्ड कंट्री लाइक यूएसए ऑल्सो हैव द डिजिटल मैप्स which can directly be used in GIS without going into the process of digitization। अगर डिजिटल फॉर्मेट में है मैप तो उसको हम डायरेक्टली जीआईएस सिस्टम में यूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास एरियल फोटोग्राफ्स एंड डिजिटल ऑर्थो फोटोग्राफ्स। तो हमें पता है कि जो एरियल फोटोग्राफ्स हैं वो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से लिए जाते हैं हमारे पास, एज ए सैटेलाइट वो थोड़ा कम एरिया को कवर करते हैं। तो एरियल फोटोग्राफ्स जो है वो एक अनदर मेजर सोर्स ऑफ डेटा है, क्योंकि वो भी मोस्ट प्रोबेबली लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया को कवर करते हैं। एरियल फोटोग्राफ्स रेक्टिफाइड फॉर द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट और रेडियल डिस्टॉर्शंस आर नोन एज ऑर्थो फोटोज। अब उसके अंदर का रिलीफ डिस्प्लेसमेंट रहता है एरियल फोटोग्राफ्स में, ठीक है, तो उसको अगर हम करेक्ट कर देते हैं या फिर उसको रेक्टिफाई कर देते हैं तो वो ऑर्थो फोटोज कहलाती हैं, ठीक है। तो वही है डिजिटल ऑर्थो फोटोज या फिर एरियल फोटोग्राफ्स को हम जीआईएस डेटा सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं। An orthophoto is geometrically equivalent to a conventional line map and represents planimetric features on the ground in their true orthographic positions। ऑर्थोफोटो जो है वो हमारे पास एक लाइन मैप की तरह है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑर्थोफोटोज हैं उसमें जो जैसे रिवर हो गया या फिर हमारे पास कोई भी रोड हो गया, जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास जो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारे पास ट्रू ऑर्थोग्राफिक पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। Due to this, orthophotos possess the advantage of line match, such as ability to make measurements of distance, angles and areas। तो उससे क्या हमारे पास डिस्टेंस हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं ऑर्थोफोटो से, एंगल्स और एरियाज को भी इजीली मेजर कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज रहता है वहाँ पर लाइन मैप्स का। However, orthophotos, unlike line maps, also contain the images of an infinite number of ground objects and therefore most of the time they need conversion into the theme maps। अगर ऑर्थोफोटो जो लाइन मैप्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, वो हमारे पास ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनको भी हम थीम मैप्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। एट प्रेजेंट विद द गिवन कंप्यूटर पावर, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड, इट हैज बिकम पॉसिबल टू हैव डिजिटल ऑर्थोफोटोज कमर्शियली। अगर आप आजकल की डेट में देखोगे तो कंप्यूटर पावर और उसका जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो डिजिटल ऑर्थोफोटोज हैं उनको हम कमर्शियली भी यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डिजिटल ऑर्थोफोटोज है, डिजिटल हम इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए हमारे पास जीआईएस सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए। तो द डिजिटल ऑर्थोफोटो प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ ए फोटोग्राफ बट एट द सेम टाइम अलाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ वेक्टर मैप्स यूज्ड इन जीआईएस। तो जो डिजिटल ऑर्थोफोटोज है वो फोटोग्राफ के अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट रहता है। तो अभी हम आगे देखेंगे जो फोटोज होती है ना बेसिकली जीआईएस सिस्टम के अंदर, उसका हम
रजिस्ट्रेशन या फिर रेक्टिफिकेशन करना होता है हमें, कि जो भी हमारे पास ग्राउंड ट्रूथिंग के जो पॉइंट्स हैं बेसिकली उनको सेम जो बैकग्राउंड में मैप होता है उसके ऊपर हम उसको प्लेस करते हैं, जिसके बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रजिस्टर करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग या एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे ज़रूर कि रजिस्ट्रेशन कैसे एक इमेजेस का किया जाता है जीआईएस सिस्टम के अंदर। फोर्थ हमारे पास एट्रीब्यूट डेटा है। जैसे कि हमने देखा था कि जीआईएस सिस्टम के अंदर जो एट्रीब्यूट डेटा है वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास लिंकिंग करके स्पेशल फॉर्म में जो डेटा अवेलेबल रहता है उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। तो एट्रीब्यूट डेटा जो है बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट के, कि उसका हमारे पास हाइट कितना, कलर क्या है उसका, ठीक है, उसके ऊपर अगर लीव्स हैं तो किस कलर के हैं, अगर ट्री की हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसके करेक्टरिस्टिक को बताती हैं ऑब्जेक्ट के। तो वो एट्रीब्यूट डेटा है जो कि टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है। तो एट्रीब्यूट डेटा फॉर ए जीआईएस आर मेनली टेबुलर डेटा कलेक्टेड बाय सैम्पलिंग। द टेबुलर डेटा विच आर टेबल्स consisting of rows representing samples and columns representing parameter values can be incorporated into GIS as relational tables। तो इसमें रोज रहता है, कॉलम रहते हैं हमारे पास टेबल के अंदर, ठीक है, जिसमें हमारे पास उन दोनों का पैरामीटर्स को रिलेशनल टेबल्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास रोज हमारे पास डेटा को कवर करेंगी। अगर ट्रीज की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 1 2 3 ऐसे नंबर ऑफ ट्रीज रहेंगे, ठीक है, और उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में रहेगा कि कौन कौन से टाइप ऑफ ट्रीज हैं, या फिर आप मान लीजिए कि कहाँ पर है उनका प्लेस, ठीक है। तो ये सारे जो डेटा है वो एक दूसरे से रो और कॉलम जो है वहाँ पर इंटर रिलेटेड रहते हैं, रिलेशनल टेबल्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, जो उसके ऑब्जेक्ट के करेक्टरिस्टिक के बारे में बताती हैं। तो ये नॉन स्पेशल डेटा एट्रीब्यूट डेटा जो कि जीआईएस सिस्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। ये भी एक टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद आप देखोगे तो हमारे पास डेटा एंड रिकॉर्ड्स रहता है सर्वे का। तो सम सर्वे डेटा एंड रिकॉर्ड्स अबाउट रॉक टाइप हमारे पास, सॉइल टाइप्स है, ये सब के हमारे पास सैंपलिंग करने के बाद रिकॉर्ड किया जाता है। एलिवेशन डेटा है, पॉपुलेशन डेटा है, सेंसस डेटा जो होता है हमारे पास। अदर फीचर्स आर कलेक्टेड by the related national agencies of a country and maintained in the form of maps and table। तो ये सारा डेटा कलेक्शन के बाद, सेंसस होने के बाद जो डेटा पॉपुलेशन का अवेलेबल रहता है वो मैप्स के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, या फिर टेबुलर फॉर्म में रहेगा। तो ये दोनों जो डेटा है वापस रिकॉर्ड्स के बाद वो जीआईएस सिस्टम में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डेटा सोर्स है हमारे पास जीआईएस सिस्टम के लिए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था अदर सोर्सेज में इंटरनेट डेटा भी आएगा। उसके अलावा आप देखोगे कि जो कन्वेंशनल सर्वे इक्विपमेंट्स हैं उनका डेटा भी वहाँ पर अवेलेबल रहता है। कन्वेंशनली टेरेन डेटा कैन बी ऑब्टेन बाय फील्ड सर्वेइंग यूजिंग ग्रिड लेबलिंग, स्टेडिया टैकोमेट्री और अदर फील्ड सर्विंग मेथड्स। तो हमारे पास बहुत सारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं हमारे पास, लेबलिंग हो गया, उसके अलावा टैकोमेट्री हो गया, इससे भी टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। दीज मेथड्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू जनरेशन सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट जो कि टोटल स्टेशन हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक टैक्योमीटर हो गया। तो इससे क्या है, ये अपडेटेड डेटा है जो कि डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं हमारे पास डेटा को सिस्टम के अंदर। और जैसे जीपीएस के बारे में तो हमें पता ही है कि जो भी हमारे पास XYZ 3D पोजिशनिंग इन्फॉर्मेशन या लोकेशन इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में हम स्टोर करके एट्रीब्यूट डेटा के तौर पे उसको इनपुट कर सकते हैं जीआईएस सिस्टम के अंदर, क्योंकि लोकेशन इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी जीपीएस प्रोवाइड करता है हमारे पास, ठीक है। तो अनदर सोर्स ऑफ जीआईएस डेटा कुड भी इंटरनेट। इंटरनेट पर भी हमारे पास बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे हम जीआईएस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं और आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। Almost all analog or digital data available for use in GIS may have limitations and pose problems while organizing the GIS database। तो जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है जीआईएस सिस्टम के लिए उसके सोर्सेज डिफरेंट रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम थोड़ा ब्रीफ में और देखेंगे कि कौन कौन सा डेटा हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीआईएस सिस्टम के लिए। तो एक चीज़ तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि डेटा जो है हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास ओल्ड मैप्स हैं उनको पहले डिजिटाइज किया जाता है और डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है उसको प्रोसेस करने के लिए जीआईएस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आज हमने नंबर ऑफ डेटा सोर्सेज देखे, आगे वही हम देखेंगे, ठीक है।
हमारे पास मेन जो काम है जीआईएस को समझना है, उससे इम्पोर्टेंट काम है हमारे पास उसके डेटा को समझना है, क्योंकि डेटा प्रोसेस किया जाता है तो टाइप्स ऑफ डेटा ही हमारे पास बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी जीआईएस के क्वेश्चंस हैं वो इस लेक्चर से ही बनेंगे, जो भी इसकी लेक्चर सीरीज रहेगी, नोट्स अवेलेबल रहेंगे। अब पीडीएफ नोट्स में हर एक लेक्चर का भी अपलोड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप गैलेक्सी और ज्योमेट्रिक्स के नाम से सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।